आज हम आपके सामने क्लास 10th का चैप्टर 12 लखनवी अंदाज जो कि यशपाल द्वारा लिखा गया है उसकी प्रश्न उत्तर हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पाठ्य पुस्तक से संबंधित ये प्रश्न उत्तर हैं। पहला क्वेश्चन है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से ये महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। तो उत्तर है, नवाब साहब लेखक को सेकंड क्लास के डिब्बे में आया हुआ देखकर उनमें असंतोष के भाव छा गए। असंतोष का मतलब है उन्हें अच्छा नहीं लगा, संतोष नहीं था, कि वो खुश नहीं थे, कंफर्टेबल नहीं थे। उन्हें एकांतवास में बाधा का अनुभव होने लगा। वे अनमने होकर खिड़की से बाहर झांकते रहे और लेखक को न देखने का नाटकीय प्रदर्शन करते रहे। नवाब साहब के इन हाव भावों को देखकर लेखक अनुमान लगा रहा था कि वे बातचीत करने के लिए किंचित भी उत्सुक नहीं है। किंचित भी उत्सुक नहीं है ये भी लिख सकते हो, और तनिक भी उत्सुक नहीं है ये भी लिख सकते हो। दोनों का मीनिंग एक ही है। प्रश्न नंबर 2, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? उत्तर, नवाब साहब अपने नवाबी शान शौकत को देखने की आदत रखते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि वो जो नहीं है, जैसा हम लोग रहते चले आए हैं, हम अपनी कमियां ना दिखा के हम दूसरों को भी वैसा ही दिखाएं जैसा हम रहते हुए आए हैं। तो यही वो दिखाना चाहते थे उसको। वह अपनी हरकतों से ठाट बाट का प्रदर्शन करने में लगे थे। लेखक को देखकर अपनी प्रवृत्ति के अनुसार खीरा को छीला, नमक मिर्च लगाया, सूंघा और बाहर फेंक दिया। जैसे वह सब करके नवाब साहब बता देना चाहते हों कि उनके द्वारा इन्हें सूंघना ही पर्याप्त है, यानी काफ़ी है। पर्याप्त मतलब काफ़ी है। खीरा खाकर पेट भरने की आदत तो साधारण लोगों की बात होती है। वो साधारण नहीं है, वो नवाब हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया था। इस प्रकार यह सब नवाब साहब की अमीरी दिखाने के स्वभाव की ओर संकेत करता है। प्रश्न नंबर 3, बिना विचार, घटना और पात्रों की भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इन विचारों से आप कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर, कहानी किसी घटना का ऐसा वर्णन है जो किसी विशेष कारण की ओर संकेत करती है। घटना जैसे घटी, उसके क्या कारण थे, मतलब जो घटना घटी है वो रीज़न क्या था कि वो घटना घटी। जैसे कहीं आग लगी है तो रीज़न क्या था कि वो आग किस तरह से लगी ना, तो इसका क्या परिणाम हुआ, उसके बाद उसका रिज़ल्ट क्या रहा, यह सब जानने की जिज्ञासा मन में बनी रहती है। और घटना बिना कारणों के नहीं होती है। अतः बिना पात्र की कहानी या बिना कारण के घटना कैसे संभव है? घटना के बिना विचार कैसे? अतः लेखक का मानना है कि बिना विचार, घटना और पात्रों की कहानी नहीं लिखी जा सकती है। यह पूर्णतः सत्य है। उनका विचार हमारे विचारों से मेल खाता है या अनुकूल है। प्रश्न नंबर 4, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो आप अपने अनुसार उसका नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने 3 नाम इसमें डाले हैं, नवाबी दिखावा या नवाबी ठाट, थोथा चना या असार्थक प्रदर्शन आदि जो शीर्षक हो सकते हैं वो इस पाठ में निहित अर्थों को समेटे हुए हैं। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 5 का है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो यह आपको बताना है कि वो चित्र मतलब किस तरह से क्या क्या हुआ होगा, तो वो हम इस तरह से लिख सकते हैं। नवाब साहब सामने बैठे लेखक को देख अपने संकोच को दूर करते हुए कुछ नए अंदाज में खीरा काटने की प्रक्रिया अपनाते हैं। कैसे? बर्थ के नीचे रखे पानी से भरे लोटे को लेकर खिड़की से बाहर खीरे को अच्छी तरह से धोते हैं और तौलिए से पूछते हैं। फिर जेब से चाकू निकालकर खीरे के सिरे को काटकर और गोंदकर झाग निकालते हैं। फिर खीरे को सावधानी से छीलते हैं, फाँक बनाते हैं और बिछे हुए तौलिए पर करीने से सजाकर देखते
रहते हैं। कटी हुई फाकों का पर जीरा मिले नमक को और काली मिर्च को बुरकते हैं। खीरा सामने देखकर खीरे का रसास्वादन मन ही मन करने लगते हैं और मुंह में पानी भर आता है। तो इस तरह से हम उसको लिखा है हमने। किन किन चीज़ों से रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? तो भोजन करने के लिए यथासंभव हम नींबू, विविध फलों, सब्जियों का सलाद, उस पर नींबू को निचोड़कर रस डालकर काला नमक आदि डालते हैं और नमकीन, रायता या चटनी और अलग अलग कटोरी में रखते हैं। इससे भोजन का स्वाद देखते ही बनता है या स्वाद जो नहीं देखने में बहुत अपने आप ही अच्छा लगने लगता है। प्रश्न नंबर 6, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों के शौक़ों के बारे में पढ़ा और सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। उत्तर, नवाब साहब के द्वारा खीरा पानी से धोना, छीलना, फाँक करना, साफ़ सुथरे तौलिए को झाड़ कर और बिछाकर तौलिए पर फाँकी करीने से रखना, नमक मिर्च रखना और फिर बिना खाए ही सूंघकर फेंक देना, इस तरह की सनक ही है। किसी सनक के बारे में विद्यार्थी भी अपने अनुसार उसको लिख सकते हैं कि वो किस तरीके से कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 7, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ, तो ऐसे सनकों का उल्लेख कीजिए। सनक सवाल हो जाना अर्थात जुनून छा जाना अर्थात धुन का पक्का होना। जो धुन के पक्के होते हैं ऐसे लोग जिस पथ पर चल पड़ते हैं तो तब तक चलते रहते हैं जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। ऐसे सापेक्ष सनक सकारात्मक होते हैं, परिणाम अच्छे निकलते हैं। आचार्य चाणक्य जो इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम कह सकते हैं, जबकि वो एक आचार्य थे और साधारण थे, मतलब कोई राजा नहीं थे, फिर भी उन्होंने बहुत बड़ा उन्होंने इतिहास में अपना नाम किया है। आचार्य चाणक्य ऐसे ही सन की महापुरुष थे। पक्का इरादा, आत्मविश्वास, चढ़ गई सनक कि राजा नंद का समूल नाश कर योग्य शासक के हाथ में शासन को सौंपा है। सनक के सामने संकटों से भरा मार्ग भी प्रशस्त जाना पड़ता है। तो ये जो प्रशस्त होता है, मतलब उसको प्रशस्त होना, जैसे हम जो कर रहे हैं वो कार्य हमें बहुत आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। बड़ी बड़ी विपदाओं की चिंता किए बिना एक सामान्य बालक को ही सम्राट बनाने की ठान ली और वही हुआ होकर रहा जो भी चाणक्य चाहते थे। अतः सापेक्ष सनक के सुपरिणाम ही निकलते हैं। सापेक्ष यानी अच्छी तरफ से, और हम गलत सनक अपने दिमाग में रख लें तो वो भी गलत होता है। अच्छा होगा, सकारात्मक रूप होगा तो अच्छे विचार आएंगे और हम आगे बढ़ ही जाएंगे। जैसे किसी ने सोच रखा है भाई मेरे को पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और वो सनक उसके दिमाग में सवार हो गई है, तो वो बस उसी लगन से चलता रहता है, पढ़ता रहता है, उस चीज़ को करता रहता है जब तक कि उसकी सफलता नहीं मिल जाती। और यह उसके लिए आगे जो सनक है वही आगे उसको बढ़ाने का कार्य करती है। अब है भाषा अध्ययन। निम्नलिखित वाक्य में क्रियापद छांट कर क्रियाभेद भी लिखिए। जैसे पहला दे रखा है, एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। पालथी मारे बैठे थे। तो जो बैठे थे ये आपके वो बैठना ये अकर्मक क्रिया है। तो हमने आंसर, अगर हम इसमें आंसर क्या बैठे थे तो आंसर नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी हम क्रिया करते हैं तो देखो इसमें आंसर भी दे रखा है क्या बैठे थे, तो कोई जवाब नहीं मिला, आंसर नहीं मिला। तो पालथी मारे बैठे थे क्या बैठे थे, नहीं आंसर मिला। तो जहाँ आंसर हमें नहीं मिलता वो होता है अकर्मक क्रिया। अब है नवाब साहब ने संगीत के लिए उत्साह नहीं दिखाया। तो उत्साह नहीं दिखाया, तो क्या नहीं दिखाया, उत्साह नहीं दिखाया। तो हमें आंसर मिल रहा है तो हुआ है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया बिना कर्म के, और जहाँ कर्म नहीं होगा हम क्या लगाएंगे तो वो हमें आंसर नहीं मिलेगा, तो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। और जहाँ हम आंसर के लिए क्या लगाते हैं और आंसर मिल जाए, जैसे उत्साह का हमारा आंसर मिल गया है, तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। अब
खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। तो क्या आदत है? आंसर क्या हुआ? क्या है? आदत है ना। तो आंसर क्या मिला हमें? आदत है। तो वो हमारी सकर्मक क्रिया है। आगे दे रखा है, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। क्या खरीदे होंगे? खीरे खरीदे होंगे, सकर्मक क्रिया। दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोंद कर झाग निकाला। तो उन्हें काटे, उन्हें क्या बोला? काटे। तो काटे, क्या काटे? खीरे काटे, है ना, सकर्मक क्रिया। गोंद कर झाग निकाला, क्या निकाला? गोंद कर क्या निकाला? झाग निकाला, है ना। तो ये भी हमारी सकर्मक क्रिया होगी। पूर्वकालीन है लेकिन वो सकर्मक क्रिया ही हमारी कहलाएगी। आगे दे रखा है, दोनों खीरों के, अच्छा, नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से, तृष्ण, सतृष्ण यानी तृष्णा, आँखों से, तृष्णा के साथ आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों को की ओर देखा। तो जो हमारे नवाब साहब सतृष्णा, तृष्णा के साथ यानी तृष्णा होती है प्यास पाने की इच्छा, उसको हम बोलेंगे। तो आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकते हुए खीरे की फाँकों की ओर देखा। तो अब क्वेश्चन हमारा क्या बनता है? क्या देखा? खीरे की फाँकों की ओर देखा, है ना। क्या देखा? तो यही हमारा आंसर निकल, देखो यहाँ पर देखो, ये आंसर यही है हमारा, सकर्मक क्रिया होगी। फिर उसके बाद है, नवाब साहब खीरे की तैयारी की ओर इस्तेमाल से थककर लेट गए। तो लेट गए, तो कैसे लेट गए? क्योंकि यहाँ पर हमारा तरीका आ रहा है ना, तो इसलिए ये कैसे के वर्ड यूज़ करेंगे। कैसे लेट गए? थक कर लेट गए। तो इसमें संयुक्त क्रिया आएगी। और लेटना जो होती है, क्योंकि हम कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारी अकर्मक क्रिया होगी। जब हम कोई भी वर्क नहीं करता हमारी बॉडी, या फिर हम नेचुरल वर्क करते हैं, हंसना, रोना, ये हमारी सब, चलना, ये सब हमारे जो नहीं नेचुरल वर्क होते हैं, तो वो जो होता है वो अकर्मक क्रिया में आते हैं। ये भी उसकी पहचान होती है। जेब से चाकू निकाला, तो क्या निकाला? चाकू निकाला। आंसर मिल रहा है सकर्मक क्रिया। तो इस तरह से हमारा ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे समझ में आ गया होगा। ये आपका व्याकरण है जो कि पद परिचय के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना। और पद परिचय मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो सब आ जाएगा। चलो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और मेरे और भी जो NCERT संबंधी जितने भी आंसर हैं, आंसर की सारी हमारी चैनल पर ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप उसको प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो उसमें सब आपको मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।